Friends, this is CS Udit Dua and I would like to congratulate all my executive and professional friends जिनका exam clear हो गया है. I really congratulate them. Their hard work has really paid them off, right? And जिनका एक group clear हुआ है या कोई exemption आया है, I really congratulate them as well because that is also not a less achievement, sir. बहुत बड़ी बात है ऐसे exam में exemption लाना या एक group clear करना, right? और उन फ्रेंड्स का जिनका अनफॉर्चुनेटली ग्रुप नहीं क्लियर हो पाया है या कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, उनसे मैं 5 मिनट्स 2 मिनट्स बात करना चाहता हूं. सर रिजल्ट आ चुका है. यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि यू हैव नॉट क्लियर्ड. आई ऑलवेज से वन थिंग दैट यू आर नॉट अ फेलियर. प्लीज डोंट कंसिडर योरसेल्फ फेलियर. आई हैव रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप. सर बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, इसलिए मैं ये वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ सर, यू आर नॉट अ फेलियर. इट्स ओनली दैट वन थिंग दैट योर सक्सेस हैज़ बीन डिलेड. आप फेलियर नहीं हो, आपकी सक्सेस थोड़ी सी डिले हो चुकी है एंड उसके लिए यू हैव टू ऑप्शंस राइट नाउ. आई एम टॉकिंग टू दोज फ्रेंड्स जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है. CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल और CMA इंटर या CA IPCC, कोई भी आपका जो अभी रिसेंटली एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ सर. CS के स्टूडेंट्स नहीं, बाकी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं तो उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ. If your result is not positive, then there is only 2 ways. 2 तरीके हैं सर आपके पास. One way is कि आप अपने आप को either you can cry and become weak. Either you can cry or become weak, or second way क्या है, either you can try and succeed. Number 2, either you can cry. Number 1, you can cry. आप रो सकते हैं, कमज़ोर बन सकते हैं, कोई आपको समझाने नहीं आएगा सर, कोई आपको चुप कराने नहीं आएगा. पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाने वाली है अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हैं. हर कोई चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं. सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव्स, सारे नेबर्स सब आपका मजाक उड़ाने वाले हैं. आई एम टेलिंग यू सर, आई हैव गॉन थ्रू द सेम फेज. आई एम telling you all these things कि that's why I'm so telling you. सारे लोग आपका मजाक उड़ाने वाले हैं. Nobody is going to support you. Sir, you have to come up and you have to option number 2. क्योंकि दुनिया ये चाहती है कि आप कमजोर पड़ जाओ. दुनिया यही चाहती है कि आप रोते रहो और कमजोर पड़ जाओ. दुनिया नहीं चाहती आपको सक्सेसफुल देखना. आपको सक्सेसफुल देखने के लिए सिर्फ आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आपके वो लोग चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लव्ड वंस हैं, और आप खुद चाहते हो सर. यू हैव टू ऑप्ट ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 क्या है सर? यू हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक्स. यू हैव टू एनालाइज योर वीक एरिया सर. जो भी एग्जाम में आपके अच्छे नंबर नहीं आए हैं, जो भी एग्जाम में आपके अच्छा स्कोर नहीं आया है, यू हैव टू एनालाइज सर क्यों नहीं आया है. एवरी स्टूडेंट इज हैविंग अ वीक एरिया. जब हम स्टूडेंट थे, आई वाज आल्सो हैविंग अ वीक एरिया. हर सब्जेक्ट में एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट. यू आर ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट इन एवरी सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आए हैं, उनके टॉपिक्स आपको एनालाइज करने हैं. उनके टॉपिक्स आपको पहले से, अब से जो स्टार्ट करना है दोबारा से पढ़ना, उसको सबसे पहले करना है सर. आई एम ऑलवेज सेइंग, बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर हाउ टू स्टार्ट. सबसे पहले वो स्टार्ट करना है जिसमें सबसे कम मार्क्स आए हैं. दैट आर योर वीक एरियाज. You have to analyze your subjects, you have to analyze your chapters, you have to analyze your weak areas, and you have to put some extra efforts on that. I hope I am clear, right? आप अगर ऐसे करते हैं तो I am telling you, you're not a failure. Success is only being delayed. सारी दुनिया का सर यही प्रॉब्लम है कि efforts are not rewarded and results are awarded. Efforts are not rewarded and results are awarded. यही इस दुनिया का, इस समाज का सबसे बड़ी गलत बात है. Efforts को कोई रिवॉर्ड नहीं करता सर, रिजल्ट्स को रिवॉर्ड किया जाता है. Efforts को जिस दिन रिवॉर्ड करना शुरू कर
देंगे ना तो सारी दुनिया बदल जाएगी सर। आई टोटली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, यू हैव टोटली पुट योर बेस्ट, बट सर कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है। दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू पास। रिजल्ट चाहे 5% हो, चाहे 10% हो, चाहे 15 हो, जो भी है सर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस परसेंटेज में आपका नाम होना चाहिए। इट्स अ वॉर बिटवीन यू एंड इंस्टीट्यूट, चाहे वो आपका इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरीज का हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हो। सीए में 3 कोर्सेज ऐसे हैं सर, थोड़ा सा टफनेस लेवल हमेशा रहता है। इट्स नॉट दैट इजी टू क्वालिफाई, ओनली गुड एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है सर। बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर छोड़ दें, हमारा चौथा अटेम्प्ट है, 5वां अटेम्प्ट है। छोड़ना नहीं है सर। इफ यू हैव द विल यू विल डेफिनेटली सक्सीड। आपको विल चाहिए सर, बिकॉज इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल आई ऑलवेज से यू नीड स्किल्स एंड यू नीड द विल। आपको इस टाइम स्किल्स हैं, आपके भरे पड़े हैं, आपको 80% तैयारी है, बट आपको इस टाइम विल चाहिए टू गेट अप एंड फाइट बैक। यू हैव टू गेट दैट विल, आपको वो विल चाहिए सर। दैट इज व्हाई आई एम एड्रेसिंग यू पीपल। आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा सर। बहुत स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा सर 2 मार्क्स से फेल हो गए, ग्रुप नहीं क्लियर हुआ, 1 मार्क से एग्जामिशन रह गई, रीवैल्यूएशन करा लें क्या, कुछ चेंज होगा? सर मैं आपको सच्ची बात, सीधी बात बोल रहा हूँ, रीवैल्यूएशन कराना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, कराओ। एग्जाम के पेपर्स निकलवाना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन इन चीज़ों में टाइम खराब नहीं करना है। रीवैल्यूएशन के आप लिए पेपर दे सकते हो, लेकिन उससे आप एक्सपेक्ट सिर्फ और सिर्फ 1% रखो, क्योंकि सर 1% चांस होता है कि आपके रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा। क्योंकि सर इंस्टीट्यूट ऐसा ही है, हमारे टाइम पे भी ऐसा था, आप आज भी ऐसा है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देख लो, कंपनी सेक्रेटरीज को देख लो, हमेशा कॉस्ट अकाउंटेंट्स को देख लो, ये तीनों इंस्टीट्यूट का यही हाल है। सिर्फ और सिर्फ थोड़े डिजर्विंग कैंडिडेट्स को पास किया जाता है, और एक ग्रुप में हमेशा थोड़ी सी, एक पेपर में टफ थोड़ी सी मार्किंग होती है, राइट? तो सर दिल छोटा नहीं करना है। योर सक्सेस इज ओनली बीइंग डिलेड। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, मोटिवेटेड रहना है। सारी दुनिया आपका मजाक उड़ाए, इससे अच्छा आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। यू हैव टू प्रूव एंड यू विल ओनली प्रूव व्हेन यू विल इम्प्रूव, राइट? आपको इम्प्रूव करना है तभी आप प्रूव कर पाएंगे। यू कैन ओनली प्रूव व्हेन यू कैन इम्प्रूव, राइट? यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ी सी सर मिस्टेक्स हुई हैं। उन मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए। मेरी किसी भी तरह हेल्प चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, कहीं भी मुझे फॉलो कीजिए सर। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्लीज। it will be my pleasure to help you guys anyhow I can। सर कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं अमेंडमेंट्स के बारे में। कंपनीज एक्ट में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, थोड़ी बहुत है सर। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 जून अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई कर दिया है। और फाइनेंस एक्ट 2017 टैक्स के पेपर में, चाहे आपका एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे प्रोफेशनल का हो, या सीए में इंटर वगैरह हो, जो भी हो आपका, या सीए आईपीसीसी इंटर हो, आप का हमेशा जो है फाइनेंस एक्ट 2017 लगेगा। फाइनेंस एक्ट 2017 इज एप्लीकेबल फॉर जून अटेम्प्ट एज वेल एज दिसंबर अटेम्प्ट, राइट? तो सर अमेंडमेंट्स की टेंशन नहीं लेनी है। जीएसटी आपने एक बार पढ़ा हुआ है, उसके अगर आपने पढ़ा हुआ है तो थोड़े बहुत रूल्स में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, वो भी आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज मोटिवेटेड रहिए, ब्लेस्ड रहिए। यू आर हैविंग अ वंडरफुल लाइफ। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एंड यू विल प्रूव व्हेन यू विल इम्प्रूव। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलतियों को मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए सर, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जब तक दिल से पूछिए, अगर आपने अपना 100% दिया है, जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे, ये वाले एग्जाम्स क्लियर करने थोड़े से मुश्किल है सर। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं ये बोल सकता हूँ। आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स, आई हैव सीन ऑल द फेलियर्स, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द फेजेस, तभी आई एम एड्रेसिंग यू पीपल। प्लीज मोटिवेटेड रहिए,
किसी भी टॉपिक पे आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपके लिए थोड़ी वीडियोस लेकर आऊँ। फाइनेंस एक्ट 17 के अमेंडमेंट्स या कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट्स, आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी सर। प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए। आई एम ऑलवेज देयर विद यू टू हेल्प यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट और प्लीज़ मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। आई एम अवेलेबल एवरीवेयर। फेसबुक पे भी मैं हूँ सर। तो please stay blessed, stay motivated. I'm always with you. God is always with you. Your success is only delayed. You are not a loser, because I always say in your life either you win or you learn. You have not win, तो you have definitely learned something, और ये learning लेके हमको win करना है। जून में एग्जाम्स देने हैं सर, छोड़ना नहीं है। पूरा एक अपनी तैयारी रखनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। whatever you have started in your life you have to complete, तभी इसलिए complete करना है। and you have learned something and you have not win, and you will be winning in next 6 months to come. I wish you all the best, all the success. Stay blessed, stay motivated, stay connected. Thank you very much. God bless you all.